दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। नमस्कार, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पर। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं एक ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर, जहां पर आप जैसे जानते हैं कोरोना महामारी के चलते जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है वो एजुकेशन इंडस्ट्री पे भी पड़ा है। जो बच्चों का एक रेगुलर शेड्यूल था स्कूलों में आने का, वो रुकने की वजह से काफ़ी समस्याएं जो हैं वो पढ़ाई में आनी शुरू हो गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों को एक कंटिन्यूस तरीके से जब पढ़ाई कराई जाती है और एक ऑनलाइन तरीके से जो कराई जाती है, उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। हालांकि एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इस देश में बहुत बेहतरीन तरीके से इस व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया है। चाहे वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की बात हो या किसी भी तरीके से, सबने प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में एक अटैचमेंट रखा जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अनलॉक की परिस्थितियां शुरू हो गई हैं, सरकार ने स्कूलों को खोलने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, किंतु स्कूलों में अभी बच्चों का आना और नहीं आना उनके अभिभावकों के ऊपर छोड़ा गया है। यानी अभिभावक तय करेंगे कि बच्चे उनके स्कूल आएंगे या नहीं आएंगे। किंतु ये भी 9th क्लास से ऊपर के बच्चों के लिए है, नहीं 9th, 10th, 11th, 12th और इसके ऊपर जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। उससे छोटों के लिए अभी सरकार ने कोई भी एसओपी जारी नहीं किया है, यानी उनके स्कूल अभी बंद रहेंगे। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं बड़सर के अंतर्गत स्थित एक स्कूल जो 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल है, और वहां हम आपको लेकर चल रहे हैं। मैं वहां एक गेट पे आज खड़ा हूं और हम आज एक ग्राउंड यहां पर आपको सर्वे पर लेकर चलेंगे कि जो एसओपी जारी किया है सरकार ने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए या लाने के लिए या बुलाने के लिए, उसको लेकर स्कूल कितने तैयार हैं। स्कूलों ने क्या ऐसी तैयारी करी है जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर आएं और सुरक्षित महसूस करें। उनके पेरेंट्स भी इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएं कि उनके बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो किसी तरह से भी कोरोना महामारी के संक्रमण का कोई खतरा उनको ना रहे। और ज़रूरी भी है कि बच्चे हैं तो बच्चों के प्रति सरकार की जो जिम्मेवारी और जवाबदेही है वह भी सरकार की ही या पेरेंट्स की या सबकी जिम्मेवारी बनती है। तो जैसे कि आज मैं लेकर चल रहा हूं 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल बणी, और यहां पर मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। जैसे अभी हम यहां गेट पे खड़े हैं, हम आपको अंदर का भी हाल दिखाएंगे, इसकी क्लासेस के बारे में भी दिखाएंगे कि किस तरह से इन्होंने व्यवस्था की है बच्चों को स्कूल में बिठाने की। हालांकि थोड़े दिन पहले यहाँ नीट का एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा एक अरेंजमेंट मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी नीचे दिखाएंगे। ये नीट का जब एग्जाम था तो ये पूरी तरह से इन्होंने एक सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए एक रूल बनाया था, जिसमें स्टेप्स के निशान, फुट स्टेप्स के निशान लगे हुए हैं, जहां पर इनको खड़ा करने की बात की गई थी। लेकिन अब क्योंकि बच्चे जो 9th से 12th तक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर करीब 250-250 के करीब बच्चे हैं पूरे इन 4 क्लासेस में। तो इसके हिसाब से स्कूल के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को हम आपके बीच में दिखाएंगे कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है या जो सरकार ने एसओपी जारी किया है उन दिशा निर्देशों को पालन किया गया। तो यहाँ पर जैसे ये भी यहाँ गार्ड साहब को इन्होंने खड़ा किया है, तो अगर हालांकि अभी बच्चे आए नहीं है स्कूल में, हालांकि स्कूल में बच्चों को बोला गया था आने के लिए, लेकिन इन्होंने बात की होगी तो पेरेंट्स अभी भेजने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैसे अभी यहाँ पर इन्होंने एक स्कैनर रखा हुआ, थर्मल स्कैनर रखा हुआ है, जिससे ये किसी व्यक्ति का टेम्परेचर मेंटेन जो है उसको चेक करेंगे, और इसी तरह से हैंड सैनिटाइजर का और फुट सैनिटाइजर का इन्होंने पूरा अरेंज किया हुआ है, ताकि यहीं से किसी भी आदमी को सैनिटाइज करके अंदर भेजा जाएगा। तो मैं अभी आपको अंदर लेके चलता हूं और अंदर की व्यवस्था के बारे में दिखाता हूं कि जो क्लासेस हैं, क्या वो क्लासेस में जो गैप चाहिए, जितना गैप चाहिए वो भरपूर है। अब इसके बाद में बच्चों को भेजना और नहीं भेजना है तो पेरेंट्स का कंसेंट है, पेरेंट इसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन स्कूल के प्रबंधन की तरफ से, स्कूल प्रबंधन की तरफ से जो तैयारियां की जानी चाहिए, वो तैयारियां कितनी सक्षम हैं, कितनी पूर्ण हैं, हम आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे बड़सर के आसपास में 2-3 स्कूलों को, एक आध सरकारी स्कूल को भी दिखाएंगे और एक आध और प्राइवेट स्कूल को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, जहां पर आप आश्वस्त हो सकें कि बच्चे जो है स्कूल आएंगे तो वो थोड़ा सुरक्षित भी महसूस करें। दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा, ये बसें जैसी खड़ी हैं यहाँ पर, जैसे अभी स्कूलों में बसों को चलने का भी कोई निर्देश नहीं दिया गया है, काफ़ी लंबे समय से बसें खड़ी हुई हैं। तो स्कूल की तरफ से ये भी तैयारी की गई है कि यदि सरकार किसी तरह का कोई ऐसा निर्देश देती है कि ये बसों के माध्यम से उन बच्चों को लाया जा सकता है घर से,
तो स्कूल जो है वो उसके लिए भी पूर्ण रूप से तैयार है कि यानी यहाँ भी सैनिटाइज किटें जो भी हैं करने के लिए बसों में इन्होंने अरेंज की हैं, ड्राइवर्स को भी इन्होंने अरेंज रखा हुआ है। अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती भी है और सरकार को इस तरह का निर्देश देती भी है कि इन बसों के माध्यम से भी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बनाते हुए लाया जा सकता हो, तो उसके लिए भी स्कूल प्रबंधन अपने आप में तैयार है। हालांकि इसको लेकर हम बात कराएंगे आपके स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे भी, और आपको क्लासरूम दिखाते हैं पहले बच्चों के किस तरह के क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ साथ में मैं अभी आपको स्कूल के रिसेप्शन पे भी लेकर आया हूं, जहां पर जो टीचर्स हैं पहले तो सब मास्क लगाकर अपने आप को मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने, और यहां पर भी जैसे कि मैं आपको गेट पे दिखाया था कि गेट पर भी ये थर्मल स्कैनर के साथ में और सैनिटाइजर के साथ में लोगों को वहां से सैनिटाइज करके भेजेंगे बच्चों को। और यहाँ पर भी अगर कोई व्यक्ति आ जाता है किसी कारण से, मान लीजिए वो वहां से नहीं आता, तो यहाँ पर भी इन्होंने व्यवस्था की है ताकि क्लासरूम में जाने से पहले रिसेप्शन पे ही उसका जो भी थर्मल स्कैनिंग किया और उसको सैनिटाइज करके आगे भेजा जाएगा। तो चलिए मैं आपको क्लासरूम की तरफ लेकर चलता हूँ। जो क्लासरूम्स की व्यवस्था की गई है वो किस तरह से की गई है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अभी जैसे आपको लेकर आया हूँ जो रूम्स इन्होंने अरेंज किए हैं स्कूल ने, तो यहाँ पर जैसे ये डेस्क लगाए गए हैं, तो इस एक डेस्क लगाकर फिर एक बीच में छोड़कर दूसरा डेस्क, इस तरह से रोल नंबर वाइज जो है यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था की है। यानी कि एक रो में हालांकि 5 डेस्क लगे हैं पर यहाँ 3 बच्चों को बिठाया जाएगा, फिर इसके बीच में भी एक यहाँ पे छोड़ दिया गया गैप, फिर बाद में इस रोल नंबर में ऐसे बिठाया जाएगा और एक उस रे में बिठाया जाएगा। यानी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो कहीं ना कहीं एक रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट जो यहाँ पूरे करने का प्रयास किया गया है। और वैसे भी 9th से ऊपर जो बच्चे होते हैं वो इतने समझदार थोड़े होते हैं कि वो अपने आप को भी मेंटेन कर सकते हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग माँ बाप भी दे सकते हैं और स्कूल की तरफ से भी उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, या टीचर्स भी उनको लगातार कहीं ना कहीं ट्रेन कर सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करना क्यों जरूरी है। और जैसे कि बच्चों को मास्क लगाना बहुत आवश्यक है, तो ये जिम्मेवारी पेरेंट्स की भी है कि पेरेंट्स अगर आप बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि अभी तो पेरेंट्स की कंसेंट आनी जरूरी है। जैसे कि मेरी बात हुई स्कूल प्रबंधन से, तो उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से तो टीचर्स भी आ रहे हैं, टीचर्स की रिक्वायरमेंट जो भी उनकी है या जो भी बच्चों के लिए सुविधा की बात है वो सारी हमारी तरफ से की व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं पेरेंट्स इस बात से डर रहे हैं कि बच्चों को यहाँ पर स्कूल में भेजा जाए, लेकिन अल्टीमेटली आगे क्या होता है तो सरकार तय करेगी। लेकिन सरकार ने जिस तरह से एसओपी जारी किया है, सरकार ने जिस तरह से जो नियम जारी किए हैं, उन नियमों के तहत स्कूलों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने का प्रयास किया है। मैं चाहूँगा एक आध क्लासरूम और अगर कोई इन्होंने बनाया हो तो मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। एक क्लासरूम जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, ऐसे ही एक आध क्लासरूम और भी जो इन्होंने तैयार किए हैं बच्चों के लिए, वो इस तरह से यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मेरे सहयोगी यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी मेंटेनिंग की हुई है कि काफ़ी दूर दूर अपने आप में ही डेस्क लगाए हैं। यानी कि क्लास में 6 बच्चों को यहाँ पर, और अब ये बच्चों को किस तरह से बुला रहे हैं, किस तरह की क्लासेस में ला रहे हैं, मैं ये स्कूल प्रबंधन से बात कराऊंगा आपकी, और उनसे हम समझेंगे कि बच्चों को किस तरह से आप मैनेज करेंगे, कौन कौन से डे में किन किन बच्चों को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि स्कूल द्वारा किस तरह से पूरा मैनेजमेंट किया गया है कि यदि एक बच्चे यहाँ पर आते हैं, पेरेंट्स को अगर बिलीव हो जाता है तो यहाँ पर स्कूल द्वारा सारी तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रॉपर एक दायरा है वो बनाकर जो है स्कूल ने अपनी तैयारी कर ली है। और दूसरी बात यह है कि 9th 10th 11th 12th के बच्चे जो हैं उनकी वैसे भी पढ़ाई जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ऑनलाइन जिस तरह से आज के समय में बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों पे एक बर्डन तो है ही। लेकिन अगर स्कूल में एक व्यवस्थित तरीके से और थोड़ा सा मेंटेन करके बच्चों को लाया जा सकता हो तो भेजना भी कहीं ना कहीं जायज़ है, लेकिन ये पेरेंट्स के ऊपर है अभी इस बात को लेकर पेरेंट्स क्या मानते हैं। और दूसरी तरफ मैं ये थोड़ा सा यहाँ पर जरूर कंसर्न रखना चाहूँगा कि बच्चों को अपने आप अभिभावक छोड़ें और लेकर जाएं, ये थोड़ा चैलेंजेबल है। तो बसों में अगर कुछ इस तरह का सिस्टम सरकार बनाए कि स्कूल की, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अपनी है, इनको भी थोड़ा सा चलने का मौका मिलेगा। 6 महीने से बसें खड़ी हुई हैं, तो 6 महीने से बसें खड़ी, रोज उनको स्टार्ट करना, रोज उनके इंजन को चलाना, ये थोड़ा सा एक वर्क भी रहता है। तो इस बहाने से अगर बच्चों को एक सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली मेंटेन करते हुए अगर स्कूल उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हों, और वैसे भी बसों में लोग जा ही रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसी बात नहीं है, तो ये किया जा सकता है। तो मैं अब आपकी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं संदीप कंवर जी से जो कराऊंगा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल के, उनसे समझेंगे कि क्या उन्होंने और तैयारियां बेहतर की हैं कोरोना महामारी के संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए, और उनके अभिभावकों को किस तरह से आप और बेहतर तरीके से संतुष्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात कराते हैं आपकी
मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप कंवर जी 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल बनी, और उनसे हम समझते हैं कि कोरोना महामारी का ये जो दौर पिछले लंबे समय से चल रहा है, अब स्कूलों को क्योंकि खोलने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है और उसके लिए एक एसओपी जारी हुआ है, तो उस एसओपी के तहत इन्होंने क्या तैयारियां जो इन्होंने की हैं वो मैंने आपको दिखाई हैं। किस तरह से इन्होंने रूम्स को एक अलग अलग तरीके से मेंटेन किया है ताकि पूरी सोशल डिस्टेंसिंग रहे, वहाँ पर बच्चों को इस तरह के नोटिस, ताकि बच्चे उन सब गाइडलाइंस को फॉलो करें, और उसके साथ साथ में रिसेप्शन पे या गेट पे थर्मल स्कैनर के साथ में सैनिटाइजर, जो भी मतलब हो सकता है वो स्कूल ने अपनी तरफ से प्लान किया है। और आगे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं हम बात करा रहे हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। काफी लंबे समय से लॉकडाउन के चलते काफी सारी दिक्कतें सबको हो रही हैं स्कूलों में, खासकर पिछले लंबे टाइम से पढ़ाई का कोई भी स्कोप नहीं रहा, लेकिन आपने ऑनलाइन तरीके से भी बच्चों को अपने साथ बांधे रखा। अब जैसे कि सरकार ने ये कह दिया है कि स्कूलों को इन नियमों के साथ खोला जा सकता है, तो आपके पास भी जाहिर सी बात है इसके निर्देश आए हैं, तो अब आप बच्चों को बुलाने को लेकर क्या तैयारियां कर रहे हैं, और अभी तक आपने जब बच्चों को बोला है, कॉल किया है, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आपको मिला है? सबसे पहले तो मैं सभी व्यूअर्स का धन्यवादी हूं, और आपने इस बरस सिचुएशंस को सही ढंग से सबने फेस किया, और सबके लिए मेरी दुआएं कि सभी सेफ रहें। और हिमाचल एक ऐसा प्लेस है जहां हमें एज सच बड़ी सेफ्टी के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि हमें हमेशा पेरेंट्स का साथ मिलता है, और उस पेरेंट्स के साथ अब हमें इस जो ये महामारी थी इससे हम काफ़ी हद तक उभर के आए हैं। माँ बाप हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिसमें रेगुलर्स बाकायदा वो हमें फीस दे रहे हैं, हम 100% सैलरी के टीचरों को दे रहे हैं। पूरी टीम्स एक वर्किंग के साथ, एक कोऑपरेशन के साथ टीचर्स, पेरेंट्स, मैनेजमेंट लगी हुई है, और आगे आप लोगों का एक ट्रस्ट के साथ हम चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स, कंडीशंस है उसके साथ उसको खोला जाए। अब इसमें थोड़ी सी अगर आप एनालाइज करें तो समझदारी की बात यह है कि ये बच्चों का 1 साल का लॉस ना होते हुए 3 साल का लॉस है, क्योंकि ऑलरेडी काफी हद तक पीछे बच्चों का बेस थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। प्रेजेंट सिचुएशन है, ओवरकम करने के लिए तो कुल मिला के अगर इसको एनालाइज किया जाए तो 3 साल का लॉस हो पाएगा। अगर हम मार्केट बेस से एनालाइज करें तो टीचिंग को छोड़ के सब डिपार्टमेंट्स हर जगह, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे कोई भी आप चीजें देखो, सब जगह खुली हुई हैं। तो इस जो एक डर का माहौल है, इसको ओवरकम करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को करियर की बात है। तो मेरी लोगों से अगर लोग पेरेंट्स मेरा ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करते हैं तो स्कूल मैनेजमेंट के बिहाफ पे हम रेडी हैं, हर प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए, हर सिस्टम्स को एनालाइज करते हुए, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे क्लासरूम्स है। हम जानते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट का खर्चा डबल होगा, पर हम वी आर वेरी वेरी वरीड अबाउट द करियर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मेरी पूरी टीम्स रेडी है, अगर पेरेंट्स हमारे पास बच्चे भेजते हैं तो हम फुल फ्लेज उसका को एनालाइज करके बच्चों को सर्विसेज देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। अच्छा, इसमें संदीप जी, जैसे आपने बताया कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो बच्चों को स्कूल में बुलाने का आपका क्या लेआउट बनाया है, क्या प्लान आपने बनाया है कि किस किस तरीके से कौन कौन बच्चों को आप बुलाएंगे, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है और जो यहाँ भीड़ ना हो उसको भी आप कंट्रोल कर सके? अभी तो हम जैसे 9th to +2 क्योंकि बड़े बच्चे हैं, हम उनको लेके स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हमने पेरेंट्स को कॉल भी किया, धीरे धीरे से अब पेरेंट्स भी अपनी कंसेंट दे रहे हैं। तो हमारी प्लानिंग है कि हम सेक्शन वाइज बच्चों को बुलाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमें अगर पेरेंट्स बोलेंगे तो हम उसके लिए भी रेडी होंगे, क्योंकि इस टाइम्स हमें चाहे पेरेंट्स हैं चाहे स्कूल हैं, सबको एक सर्वाइविंग सिस्टम्स में फाइट है कि हम बच्चों का करियर आगे कहीं कोलैप्स ना हो जाए, आगे सिस्टम्स सभी चले रहे हैं, तो उसके ऊपर दिन रात वर्किंग्स करके सिस्टम्स को मैनेज कर रहे हैं। तो 9th to +2 सेक्शन वाइज हर चीज का सोशल डिस्टेंसेस का ध्यान रखा है, हर इक्विपमेंट्स यहाँ पे स्कूल्स में फिटेड कर दिया गया है, ताकि कभी कभी किसी भी बच्चे को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। जी, जैसे अभी संदीप जी, एक मेरा ये व्यक्तिगत प्रश्न है, हालांकि स्कूल से बाहर है, जुड़ा हुआ नहीं है स्कूल से। जैसे कि ये महामारी के चलते बच्चों के ऊपर भी बहुत बड़ा एक दबाव है, मानसिक दबाव है, चाहे वो आप पढ़ाई का मान लीजिए या फिर वैसे ही सामाजिक रूप से मान लीजिए। तो क्या स्कूल की तरफ से, क्या आपके द्वारा कोई ऐसा प्लानिंग भी किया जाएगा, कुछ तरह का टॉक भी बच्चों को कराया जाएगा कि वो
कोरोना महामारी के प्रति उनको जागरूक करने के लिए कोई स्पेशल क्लासेस या स्पेशल टीच कोई करने का प्रयास किया जा सकता है? सर, अगर आप इसको एनालाइज करें तो ये एक ऐसा, जैसे किसी भी चीज़ का हम बोलें सिस्टम शट डाउन हो जाता है, तो इस महामारी में चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं एक शट डाउन सिस्टम्स में लोगों की मानसिकताओं के ऊपर इसका फर्क पड़ा है। और हम क्योंकि टीचिंग लाइन से ही हैं, हम मोटिवेट करके बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देके सबसे पहले डबल फाइट के साथ, एक तो पढ़ाई का मुद्दा रहेगा, बाकी मानसिकताओं को फिर उस लेवल्स पे लाना, ये बहुत बड़ी फाइट है। जैसा कि मैं न्यूज चैनल भी एनालाइज कर रहा हूं, अभी रिसेंटली रूस ने आम पब्लिक के लिए मेडिसिन स्टार्ट कर दी है, अमेरिका का लास्ट चरण में है। तो मैं भगवान से भी ये दुआ करूंगा कि जल्दी से जल्दी मेडिसिन आए, ताकि हमें इस माहौल, इस डर के माहौल से सब बच्चों को निकाल के उनके करियर को फिर एक स्पीड अप किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। और जैसे कि आज हम आपको लेकर चले थे 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल बनी में, और यहाँ पर हमने आपकी बात कराई स्कूल प्रबंधन से। हम और भी आपको एक आध स्कूल में लेकर चलेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में भी लेकर चलेंगे और किसी और प्राइवेट स्कूल में भी लेकर चलेंगे, और थोड़ा वहाँ की व्यवस्थाएं भी दिखाएंगे कि किस तरह से स्कूल जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, उनको भी हम आपके बीच में दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ में। इसी तरह की रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। जो पेरेंट्स अभी बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं वो भी जरूर कमेंट करें कि क्या कारण है वो नहीं भेज रहे हैं, किस बात का उनको डर है, ताकि एक ग्राउंड पर सब लोगों के बीच में एक बात आ सके और उसी के हिसाब से आगे की रणनीति जो है बनाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।